हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 11.6 के फॉर्म में देखेंगे। इसमें है ए समरूपता नियम, यानी दो समान त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो अपन दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज अपन ने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया और इनका नाम दे दिया ए बी और ये सी, और इसका दे देते हैं डी ई और एफ। तो हमें जो दे रखा है वो क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में समान कोण है। तो समान कोण यानी ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई, और तीसरा दे रखा है एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये हमें दे रखा है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें सिद्ध करना है। अपन ए बी के बराबर और इस डीई भुजा के ऊपर हमने नाप के, और यहाँ पे मान लो कि ए बी के बराबर कोई बिंदु अपने पी हो गई, और इसी तरह ए सी के बराबर अपन ने कोई बिंदु ले ली, वो है अपनी क्यू। ठीक है, और इन दोनों को अपन मिला देंगे और जो अपन ने किया है वो यहाँ पे लिख देंगे रचना में। तो रचना क्या किया है, ए बी बराबर डीपी व ए सी बराबर डीक्यू, त्रिभुज डीई एफ में काटा। अब बिंदु P और Q को आपस में मिला दो, तो P व Q को मिलाया, ये हो गई हमारी रचना। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीपीक्यू में अपने पास ए बी बराबर डीपी व एसी बराबर डीक्यू, जो अपन ने कहां से किया, रचना से। अब तीसरा आपको एक एंगल आपको दे रखा है ए बराबर डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, यह हमें दिया है। तो हमें पता है जब दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अपन लिख दें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू कौन से रूल से हुए, यानी एस ए एस सर्वांगसम रूल से या नियम से। अब हमें पता है एंगल बी बराबर एंगल डी पी क्यू व एंगल सी बराबर एंगल डी क्यू पी बराबर होंगे, किससे होंगे, सी पी सी टी से। अब अपन देखेंगे कि एंगल बी के बराबर पी है और सी के बराबर क्या है, क्यू है, जबकि बी के बराबर आपको ई दे रखा है, बी के बराबर ई और सी के बराबर एफ दे रखा है। तो अपन लिख दें यहाँ पे कि बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई व एंगल सी बराबर एंगल एफ हमें दिया है। अब यहां पे देखो कि B है ये इसके बराबर है और B ही P के बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल E बराबर एंगल DPQ व, और इसमें देखो भाई C F के बराबर है और C ही DQP के बराबर है, तो ये F और DQP भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल F बराबर एंगल DQP। अब अपन देखेंगे कि कोई भी दो रेखा को
कोई भी दो रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए संगत कोण अगर बराबर हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो लिख भी दो कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी PQ समांतर क्या है, EF। PQ समांतर क्या है, EF। तो अपन यहां पे लिख दें PQ समांतर EF। और जब PQ समांतर कोई त्रिभुज में जब किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये अपन ने कहां पे पढ़ा था, थेल्स प्रमेय में। तो अपन यहां से अपन बोल सकते हैं कि dP बटा PE बराबर dQ बटा QM। कहां से है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब इसका क्या करें अपन, एक बार व्युत्क्रम कर दें। PE बटा dP बराबर QM बटा dQ। यहां पे लिख दो व्युत्क्रम करने पर। फिर दोनों में अपन एक एक प्लस कर देते हैं। PE बटा dP प्लस 1 बराबर QM बटा dQ प्लस 1। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, dP यानी PE प्लस dP बराबर इसका आ गया dQ यानी QF प्लस dQ। अब यहां पे देखो PE में अपन अगर dP को प्लस करते हैं तो पूरी आ जाती है हमारी DE यानी DE बटा dP बराबर इसी तरह ये हो जाएगा dF बटा dQ। अब वापिस इसका व्युत्क्रम कर दो, तो व्युत्क्रम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा dP बटा DE बराबर dQ बटा dF। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब अपन दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF में यहां पे अपन ने देख लिया कि भी DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। यहां पे लिख भी दो समीकरण 1 से, लिख दिया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो D वाला एंगल है ये DPQ में भी है और DEF में भी है। तो एंगल D बराबर एंगल D और ये हो गया आपका उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। DPQ समरूप त्रिभुज DEF और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। कौन से रूल से हुए ये भी अपन यहाँ पे बता देंगे। तो SAS कसौटी से, SAS कसौटी से। अब अपन यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ और सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख दें त्रिभुज ABC समरूप
त्रिभुज DEF, और यहां बताने के लिए क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांग समथे त्रिभुज DEF भी आपस में सर्वांग समथे, और चाहे ये भी लिख दो क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते, यानी ये बढ़ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखो, DPQ किसके समरूप है, DEF के, तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यही आपको सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप DEF है, तो ये सिद्ध कर दिया, यानी इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अपन 11.7 के बारे में, जो है SSS समरूपता नियम, यानी यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो क्या वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये अपन को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्या, तो अपन ने वो ही दो त्रिभुज अपन बना लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिया अपन ने ABC, और दूसरा त्रिभुज अपन ले लेते हैं DE और F, यानी हमें जो दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो यानी AP बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम वो रचना करेंगे, तो रचना में सेम वही रचना होगी कि AB के बराबर अपन DE भुजा में AB के समान एक काट लेते हैं, और दूसरी साइड AC के समान अपन DF पे कोई बिंदु लेते हैं, तो ये दे दे P और इसको दे देते हैं Q, और दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो अपन ने क्या किया है रचना, यानी AB बराबर DP व AC बराबर DQ त्रिभुज DEF में काटे, फिर बिंदु P और Q को मिला दिया, P व Q को मिलाया, यही क्या। अब अपन इसकी उत्पत्ति करेंगे, क्या दे रखा है, AB बटा DE बराबर AC बटा DF दिया है। तो अपन AB की जगह DP लिखें और AC की जगह क्या लिखें, DQ, क्योंकि अपन ने रचना में किया है। तो अपन लिख दें DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। ये कहां से है, रचना से, तो आप अपन ऐसे लिख दो, AB बराबर DP और दूसरा है AC बराबर DQ, रचना से, ठीक है। हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, आपको थेल्स प्रमेय का विलोम आपको याद करना पड़ेगा। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे और -1 करेंगे, करने के बाद में क्या आएगा, फिर DP बटा PE DQ बटा QF। और चाहे तो यहां से भी अपन ये लिख सकते हैं कि भाई अगर ये जो आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी PQ समांतर EF। थेल्स प्रमेय का विलोम,
हो गए, थे इस परिमेय का विलोम। अब यहाँ पे अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समांतर होंगे। तो लिख दें एंगल E बराबर एंगल P व एंगल F बराबर एंगल Q। क्यों है संगत कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखो, त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF में जब दो कोण इक्वल हो रहे हैं, दो कोण इक्वल हो रहे हैं, चाहे तो तीनों भी आप कर सकते हो क्योंकि ये कोण भी दोनों में है, उभयनिष्ठ कोण है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज आपस क्या है, समरूप है। तो अपन लें त्रिभुज E बराबर एंगल P व त्रिभुज F बराबर एंगल Q। अब ये भी क्या है, ये दोनों संगत कोण थे, ठीक है। तो यहां से भी अपन इन दोनों त्रिभुजों को क्या वो कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। DPQ समरूप त्रिभुज DEF, ये E है, कौन से रूल से हो गया, AA समरूपता नियम, AA समरूपता नियम, ठीक है। अब इसे दे दो समीकरण नंबर 1, यहां पे लिख सकते हैं dP बटा DE बराबर PQ बटा EF। अब dP किसके बराबर थी, AB के बराबर रचना में, तो अपन लिखें AB बटा DE बराबर PQ बटा EF। यहाँ पे लिख भी दो dP बराबर AB, ठीक है। अब AB बटा D हमें दे रखा है, तो अपन लिखें AB बटा DE बराबर, देखो AB बटा DE बराबर होता है AC बटा DF बराबर BC बटा EF, और हमें जरूरत है BC बटा EF की, तो BC बटा EF यानी हमें दिया है, ठीक है। अब जब AB बटा DE किसके बराबर है, BC बटा EF के बराबर है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे AB बटा DE किसके बराबर है, PQ बटा EF के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख दें अपन PQ बटा EF बराबर BC बटा EF। देखो ये दोनों आपस में क्या है, EF ये है, EF ये है, दोनों आपस में कट गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई PQ किसके बराबर है, BC, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर दे दें 2। अब अपन देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, दोनों त्रिभुज अपन लेते हैं, त्रिभुज ABC में त्रिभुज DPQ में, ठीक है। तो इसमें हमें जो रचना के अंदर क्या है, AB बराबर DP, अपन लिखें AB बराबर DP, और दूसरी क्या दे रखी है, AC बराबर DQ। कहां से है, रचना से, कहां से है, रचना से, ठीक है। अब अभी अभी जो किया है ये यानी PQ बराबर BC, ये समीकरण 2 से, तो अपन बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है, ABC सर्वांक्षम, त्रिभुज DPQ कौन से सर्वांक्षम नियम से, SSS नियम से, सर्वांक्षम नियम से, ठीक है। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम है तो समरूप भी होंगे, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DPQ, यहां पे लिख दो सर्वांक्षम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसे दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 में देखो, समीकरण 1 में क्या है, DPQ किसके समरूप है, DEF के, और समीकरण 3 में है ABC DPQ के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हुए, समरूप ही हुए ना। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है। यहां पे लिख दो समीकरण 1 व 3 से, और यही आपको सिद्ध करना था, तो अपन लिख देंगे नीचे
इति सीधा, यानी ये सीधा। ओके, अब अपन 11.8 के बारे में देखते हैं, यानी SAS समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुज में कोई भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य के कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? अपन को ये देखना है, तो अपन दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने DEF, D E और F, यानी क्या दे रखा है, अपन लिखेंगे यहां पे दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में दो भुजाएं AB बटा DE बराबर AC बटा DF और A कोण, तो A और D दोनों के बीच का कोण, तो एंगल A बराबर एंगल D, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमें सिद्ध करना है। तो अपन इसकी रचना करेंगे और रचना में सेम वो ही अपन लेंगे कि AB के बराबर अपन DE भुजा में अपन काटेंगे और AC के बराबर DF भुजा में काटेंगे। तो रचना यानी P और ये बिंदु हो गई कौन सी, Q, और इनको आपस में मिला देते हैं। AB बराबर DP व AC बराबर DQ, त्रिभुज DEF में काटते हैं। P व Q को मिलाया, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, इसकी रचना कर दी। अब इसकी उत्पत्ति, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में, तो AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर DP रचना में है और AC बराबर DQ रचना से, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल D आपको दिया है, तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, कौन से रूल से, SAS सर्वांगसम नियम से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे। ABC समरूप त्रिभुज DPQ, यानी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अपन यहाँ पे अपन इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो, आपको जो दिया है AB बराबर AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये हमें दिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि AB किसके बराबर है, DP के, तो DP बटा DE बराबर, और AC किसके बराबर है, DQ, तो DQ बटा DF, ठीक है। यहाँ पे लिख दो AB बराबर DP और AC बराबर DQ, कहाँ पे है, रचना में, ठीक है। यह रचना से अब इसका क्या कर ले, व्युत्क्रम कर ले और उसके बाद में -1 करेंगे, फिर ये अपन थेल्स प्रमेय की क्या हो जाएगी, विलोम हो जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो अपन इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो DE बटा DP बराबर DF बटा
डी क्यू, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब इसमें से -1 कर दो, डी ई बटा डी पी -1 बराबर डी एफ बटा डी क्यू -1, यहाँ पे लिख दो, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, ठीक है। फिर अपन इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, डीपी यानी डीई माइनस डीपी बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा डी क्यू, तो डी एफ माइनस डी क्यू, ठीक है। और इसमें से जब ये अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, डीई में से डीपी घटाएंगे, डीई में से डीपी घटाएंगे तो पीई आएगा, पीई बटा डीपी बराबर, डीएफ में से डीक्यू घटाएंगे तो क्यूएफ बचेगा, क्यूएफ बटा डीक्यू, ठीक है। अब इसका वापस व्युत्क्रम कर दो तो क्या आएगा, डीपी बटा पीई बराबर डीक्यू बटा क्यूएफ, व्युत्क्रम कर दो। अब अपन बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम होगा, तो पी क्यू समांतर ई एफ, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर हो गई तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल P बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F, और क्या है, संगत होना। तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF, ठीक है। कौन से नियम से, AA समरूपता नियम से। इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में देखो ABC समरूप किसके हैं, DPQ के, और DPQ किसके समरूप है, DEF के। तो यानी ABC और DEF दोनों समरूप हो गए, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है। यानी समीकरण 1 व 2 से, और यही आपको सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी इति सिद्धम।